नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल नई बात नहीं, लेकिन इस बार जब चर्चा हो रही है तो क्या है? दरअसल इसका असर और गहरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तब जब 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, मगर सियासी बिसात पर मोहरे अभी से सजने शुरू हो गए हैं। न सिर्फ सजने बल्कि चलने शुरू हो गए। इस बार चर्चा के केंद्र में है उत्तर प्रदेश की सरकार के दो ताकतवर मंत्री, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद। दोनों ही नेता, दोनों ही मंत्री, दोनों ही पिछड़ी जातियों के बड़े प्रतिनिधि, दोनों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी और दोनों ही एनडीए गठबंधन का महत्वपूर्ण स्तंभ। लेकिन आज ये भाई भाई आपस में आमने सामने। वजह है सीट, सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी। राजनीति में कई लड़ाइयां विचारधारा की होती, लेकिन ज्यादातर लड़ाइयां जमीन की होती। जमीन सियासी है, जमीन वोट की है, जमीन सत्ता की। ओम प्रकाश राजभर ने अचानक ऐलान कर दिया कि वे अपनी परंपरागत सीट जहूराबाद छोड़ करके, जहूराबाद गाजीपुर की सीट है, उसको छोड़ करके 2027 में आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार। यह बयान किसी साधारण राजनीतिक घोषणा जैसा नहीं था। बाकायदे तामझाम करके, बड़ी रैली करके अतरौलिया में ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया। यह सीधे साधे एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को चुनौती देना जैसा, क्योंकि पार्टी की कोई बैठक तो हुई नहीं, पार्टी में कोई तालमेल तो था नहीं, कोई सामंजस्य था नहीं, बीजेपी ने कोई घोषणा नहीं की थी और राजभर ने ऐलान कर दिया। राजभर के इस कदम पर संजय निषाद की प्रक्रिया बेहद तीखी, लेकिन संयमित भाषा में उन्होंने कहा, हम लोग भाई हैं, लेकिन बिना बातचीत के ऐलान करना ठीक नहीं। गठबंधन में मर्यादा होती है और ये मर्यादा नहीं तोड़ी। ये बयान केवल नाराजगी नहीं थी, एक संदेश भी। एनडीए के भीतर भी एक अनुशासन है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। संजय का दर्द बहुत साफ तौर पर दिखता है। दरअसल आजमगढ़ की अतरौलिया सीट उनकी पार्टी के प्रभाव का इलाका मानी जाती है। 2022 में उनकी पार्टी यहां मजबूत प्रदर्शन कर चुकी है। अलग बात है कि समाजवादी पार्टी वो सीट जीत गई। निषाद पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत सिंह दूसरे स्थान पर, और अब बिना किसी बातचीत के कोई दूसरा सहयोगी उस सीट पर अपना दावा ठोक दे, और न सिर्फ दावा ठोक दे बल्कि पूरे दमखम के साथ राजभर वहां रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। उनके दोनों बेटे लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी रैली वहां पर की और उसमें ऐलान भी किया। दरअसल ये केवल मामला सीट का नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्पेस का सवाल है। आजमगढ़ का अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र यूं ही चर्चा में नहीं आया। इसके पीछे ठोस सामाजिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण। इलाके में निषाद मल्लाह वोटों की संख्या 60 से 70 हजार के आसपास। राजभर और निषाद वोट अगर साथ आए तो यादव मुस्लिम समीकरण को कड़ी टक्कर दे सकते, लेकिन बिना किसी चर्चा के दावा ठोकना ये निषाद पार्टी को नागवार और संजय निषाद इसीलिए नाराज बताए। 2022 में निषाद पार्टी के उम्मीदवार यहां दूसरे नंबर पर, यानी जमीन पहले से सेट। अतरौलिया सीट पर वर्तमान में सपा के विधायक संग्राम सिंह यादव 2012 से लगातार चुनाव जीते। इसी सीट से उनके पिता बलराम यादव 4 बार एमएलए रह चुके हैं। सपा की कई सरकारों में वो मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल वो विधान परिषद के सदस्य। और ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से विधायक हैं। वो पिछली बार भी जहूराबाद से 17 में विधायक थे, लेकिन वहां की सीट को छोड़ना भी एक राजनीतिक संकेत माना जाता है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कई सारी वजह। पहले वजह क्या है? पहली वजह है कि अंसारी परिवार और मुस्लिम वोटों का दबाव। दरअसल गाजीपुर मऊ के इलाके में अंसारी परिवार का दबदबा है, प्रभाव है, खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स। 2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ तो राजभर को मुस्लिम समर्थन भी मिल गया और आसानी से बेड़ा पार हो गया। अब एनडीए में होने के नाते मुस्लिम यादव वोटर उनको मिलना मुश्किल है। हालांकि 2017 में वो चुनाव वहीं से जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने भी इस बात के संकेत दिए। दूसरी वजह क्या है? अब 2 बार विधायक रह चुके हैं तो स्थानीय नाराजगी, बाहरी कटप्पा। राजभर चूंकि बलिया के मूल निवासी, 10 साल से ज्यादा समय से वो जहूराबाद से विधायक हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोग उन्हें अभी भी बाहरी मानते हैं और बार बार चुनाव में वो इस मुद्दे को लेकर के विकास के दावों के बावजूद सत्ता विरोधी लहर और ऊपर से बड़ी जातियां, जिनमें ठाकुर ब्राह्मण जैसे जातियां हैं, उनकी नाराजगी भी एक बड़ी वजह। अब तीसरी वजह क्या है? बेटे की लगातार और नए क्षेत्र की तलाश। 2024 में लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव मऊ से, यानी जो घोसी की सीट है, उससे चुनाव हार गए। राजीव राय वहां समाजवादी पार्टी के चुनाव जीते।
अरविंद राजभर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर घोसी की सीट से लड़े थे, लेकिन सिंबल उनका छड़ी था, यानी जो ओम प्रकाश राजभर की बात। इससे पहले वो 2022 का विधानसभा चुनाव वाराणसी के शिवपुर से हार चुके, तब वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में थे और उनका अपना सिंबल था। बीजेपी के अनिल राजभर ने उनको हराया था। अनिल राजभर वर्तमान सरकार में मंत्री भी है। अरविंद राजभर सुभाषपा के टिकट पर शिवपुर से चुनाव लड़े और चुनाव बुरी तरीके से हारे। इस चुनाव में उनके पिता ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से जीते, लेकिन बेटे की हार उनको तकलीफ देती और ये उनकी पहली हार थी, लेकिन फिर उसके बाद लोकसभा में भी हार गए। अब इसकी चौथी बड़ी वजह क्या हो सकती है? चौथी बड़ी वजह है राजभर की महत्वाकांक्षा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ जैसे समाजवादी पार्टी के गढ़ में अपनी पार्टी की मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि सुभाषपा यहां सभी 10 सीटों पर दावा करे और ये एक तरीके से पिछड़ा एकता समूह बनाने की कोशिश, एक नया संदेश देने की कोशिश। राजभर और निषाद का रिश्ता नया नहीं है। दोनों ने कई मंचों पर एक दूसरे को भाई भी कहा और एक दूसरे की खिंचाई भी की। 2022 में दोनों एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़े थे। निषाद समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे, यानी बीजेपी के साथ थे, और राजभर समाजवादी पार्टी के साथ। अब 2025 में संजय निषाद ने सार्वजनिक रूप से ओम प्रकाश राजभर की तारीफ भी की, लेकिन अंदर ही अंदर संजय निषाद को ओम प्रकाश राजभर के नाते तकलीफ हुई। संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर को भले ही मंचों से भाई साहब, बड़ा भाई, राजनीति में उनको अनुभवी, ये सब बातें कही हो, लेकिन राजभर की राजनीतिक समझ, कार्यशैली और पिछड़े वर्गों के लिए उनके काम की सराहना वो करते रहे। लेकिन राजनीति में रिश्ते अस्थायी नहीं होते, और जब रिश्ते अस्थायी नहीं होते तो तारीफ भी अस्थायी नहीं होती, हित अस्थायी होते हैं। एनडीए एक विशाल गठबंधन है जिसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका है, और छोटे सहयोगी दल जैसे एसबीएसपी, निषाद पार्टी, अपना दल जैसी पार्टियां अपनी अपनी जातीय ताकत के आधार पर हिस्सेदारी चाहती। अब पिछली बार के सीटों का जो एलोकेशन था वो अलग था, 17 की सीटों का एलोकेशन अलग था। 17 में निषाद और राजभर दोनों बीजेपी के साथ थे, पर 22 में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले। अब जब वो साथ आए, उत्तर प्रदेश में चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच नहीं हो रहा। यहाँ छोटे दल किंग मेकर की भूमिका निभा सकते, उनकी वजह से 1-2% वोट शिफ्ट हो सकता है। इसकी वजह भी है, जैसे जातीय वोटों पर उनकी पकड़, क्षेत्रीय प्रभाव है। गठबंधन को एक तरीके से चुनाव को माइक्रो मैनेजमेंट करने की क्षमता देता है। राजभर और निषाद दोनों ही पूर्वांचल में एक निर्णायक वोट बैंक पर अपना प्रभाव। संजय निषाद के लिए अतरौलिया सिर्फ एक सीट नहीं है, ये उनकी पार्टी के प्रभाव वाला इलाका है, जहां से लेकर के गोरखपुर के तमाम इलाकों तक निषाद समाज एक मजबूत वोट बैंक। अब वो कहते क्या है, अगर हम उनकी सीट बिना पूछे ऐलान कर दें तो उनको कैसा लगे? ये बात भी सही है। संजय निषाद का यह बयान गठबंधन की मर्यादा पर जोर देता है। निषाद बीजेपी को बड़ा भाई मानते हैं और चाहते हैं कि सीट बंटवारे बैठ करके तय किए जाएं, न कि सार्वजनिक ऐलानों से। निषाद पार्टी पूरे प्रदेश में 80 सीटों पर अपना प्रभाव बताती है। अगर छोटी सहयोगी दल एक दूसरे से सीटों का दावा ठोकने लगे तो गठबंधन की एकता प्रभावित हो सकती है। ये बार बार निषाद कहने की कोशिश कर रहे हैं और कई मीडिया बाइट्स में उन्होंने कहा है। निषाद का संदेश है कि चर्चा करो, मर्यादा रखो, और बीजेपी चूंकि बड़ा भाई है तो वो फैसला करेगी कौन किस सीट से चुनाव लड़े। वो तो कह रहे हैं हमको हारी हुई सीटें दे दो, पिछली बार हारी हुई सीटें जीत करके हम। पूर्वांचल में राजनीति जाति पर काफी हद तक टिकी हुई है। निषाद समुदाय नदी के किनारे वाले इलाकों में मजबूत है, तो राजभर समुदाय गाजीपुर बलिया बेल्ट में प्रभावी है। दोनों का कॉमन टारगेट है यादव मुस्लिम गठजोड़, जो समाजवादी पार्टी का है, उसको टारगेट। अगर दोनों साथ रहे तो एनडीए को फायदा होगा, लेकिन टकराव की स्थिति आई तो वोट बढ़ जाएंगे और समाजवादी पार्टी को लाभ। लेकिन राजभर और निषाद का यह विवाद छोटे दलों की बढ़ती महत्वाकांक्षा को 2022 में दोनों अलग अलग लड़े, बाद में फिर एक साथ आ गए। लेकिन अब 2027 में हर दल की अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अपना दल भी दबाव बना रहा है, निषाद पार्टी भी दबाव बना रही है, राजभर की पार्टी तो दबाव बना ही चुकी है। अब जब दावा ठोक दिया कि आजमगढ़ की सभी सीटें चाहते हैं। अभी तक बीजेपी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस विवाद पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अंदरूनी स्तर पर बहुत सारी चर्चाएं चली। बीजेपी के अंदर ही बहुत सारा संगठनात्मक उलटफेर, फेरबदल की चर्चा चल रही। बीजेपी जानती है कि राजभर 10-12 सीटों और निषाद 15-20 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए दोनों को साथ रखना, इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक दूसरे की सीटों पर दावेदारी को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये एक राजनीतिक चुनौती है, क्योंकि राजभर की बार्गेनिंग पावर और उनकी बार्गेनिंग स्टाइल थोड़ा संजय निषाद से तीखी है।
राजभर समाजवादी पार्टी से भी नजदीकियां बढ़ा सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन मंत्री पद छोड़ना उनके लिए अब की आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उनके पास पिछले कुछ सालों से भारी भरकम मंत्रालय। निषाद साफ कह रहे हैं कि वे बीजेपी को बड़ा भाई मानते हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही। कुछ लोग इसे आपस की नौटंकी बता रहे हैं, तो कुछ इसे गठबंधन में आ रही दरार का संकेत दे रहे हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि 2027 अभी दूर है, लेकिन पूर्वांचल में चिंगारी राजनीतिक तापमान बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस चिंगारी से खेलना चाहती है, यानी इसको पहले ही बुझा देना चाहती है, या आग की शक्ल में जब ये तब्दील हो जाए तब बुझाने की कोशिश करती है। दरअसल दोनों नेता आखिर में कितनी मर्यादा बना के रख पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर पूर्वांचल की सियासत की यह महाभारत जारी है, और उसका खामियाजा फिलहाल एनडीए की सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जब उसकी राजनीतिक संभावनाओं पर बात होगी, तो उसकी राजनीतिक संभावनाओं को ये झेलना पड़ सकता है। ये बात सही है कि ओम प्रकाश राजभर चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ थे, संजय निषाद अब तक लॉयल एलआई के तौर पर रहे, मतलब जब से हैं तब से साथ हैं, बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाते, मंत्रालय भी उनका कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रेशर टैक्टिक्स नहीं अपनाते। पर राजभर बार बार अपनी प्रेशर टेक्निक के माध्यम से दबाव भी बनाते रहे। उनके विधायक भी संजय निषाद की तुलना में कम हैं, लेकिन फिर भी वो परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखने में कामयाब हैं, इसीलिए उनके पास भारी भरकम मंत्रालय भी बना हुआ है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ छुपा हुआ दर्द भी है ओम प्रकाश राव। आजमगढ़ की सीटें इसलिए भी उनको लुभा रही हैं, क्या आपको पता होगा कि आजमगढ़ की एक सीट से उनके विधायक हैं जगदीश राय। वो हैं तो विधायक, उनके टिकट पर वो झंडा लगा के समाजवादी पार्टी का घूमते हैं। इसी तरीके से मऊ सदर के विधायक हैं अब्बास अंसारी, वो हैं तो विधायक उनकी पार्टी के, पर झंडा वो भी समाजवादी पार्टी का लगा के घूमते हैं। तो ये एक दर्द भी है ओम प्रकाश राजभर को। तो वो अगर गोलपोस्ट नहीं बदलते हैं, तो उनके लिए समाजवादी पार्टी से लड़ना एक थोड़ा व्यक्तिगत झगड़ा भी। तो वो समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में डिंट लगाना चाहते हैं, और थोड़ा वो शहादत के मूड में भी है कि आगे निकला जाए बड़ी सीट पर। और तरौलिया चूंकि परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी, और संग्राम यादव बहुत जमे जमाए नेता है, उनको चुनौती देने ओम प्रकाश राजभर वहां आना चाहते हैं। अनिल राजभर को चुनौती उनके बेटे ने दी थी, वो नहीं कर पाए। जोहराबाद जरूर वो जीत पाए, लेकिन फिर मऊ सदर की जो घोसी की सीट थी, वो सीट वो हार गए, जो लोकसभा की सीट थी। और अब अतरौलिया में चुनौती खुद राजभर देने की बात है। तो खैर इसको कहा जाएगा कि वो फ्रंट पे आकर के चुनौती दे रहे हैं, पर उनकी चुनौती कितनी कामयाब होगी, पूर्वांचल में कितनी पकड़ रख पाएंगे, वो किस गठबंधन के साथ जाएंगे, और कितनी सीटें उनको मिलेगी, ये सब चुनाव के आखिरी पायदान पर जाकर के तय। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में दिलचस्पी बनाए रखेंगे ये दोनों नेता, इसका भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।